बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुरान पढ़ने वाले कि जिन पर कुरान उल्टा लानत करता है, वो कारी कुरान, वो हुफ़ाज़ कुरान यानी जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। क्योंकि बहुत से ऐसे कुरान पढ़ने वाले होते हैं और हिफ्ज़ कुरान करने वाले भी होते हैं, पूरा कुरान तो हिफ्ज़ कर लेते हैं लेकिन तजवीज़ से नहीं करते, दुरुस्त तरीके से नहीं करते, अरबी लबो लहजे से नहीं करते। इनका तलफ़ुज़ वही उर्दू वाला होता है, बिल्कुल मजहूल तरीका होता है। तो बहुत से ऐसे कुरान पढ़ने वाले होते हैं जिन पर उल्टा कुरान लानत करता है। वो कौन लोग हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस वीडियो में हम उनके मुतालिक आपको बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो हदीस मुबारक के अंदर बयान किया गया है कि रुब्बा कारी लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, के बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे कारी कुरान हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं कि उल्टा कुरान उन पर लानत करता है। इंसान कुरान किस लिए पढ़ता है? सवाब हासिल करने के लिए कि सवाब मिलेगा, में नेकी मिलेगी। लेकिन कुरान पढ़ते हैं तो उल्टा कुरान उन पर लानत करता है। कौन से लोगों पर? इसके मुतालिक मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि इससे मुराद तीन लोग हैं। नंबर एक, बेअमल, जो कुरान पर अमल नहीं करता। नंबर दो, तहरीफ कुरान करने वाला, कि जो कुरान को तब्दील कर देता, तहरीफ करता है। और नंबर तीन, जो कुरान को गलत पढ़ता है, जो कुरान को गलत पढ़ने वाला होता है। तो ये तीन तरह के लोग हैं जिन पर कुरान लानत करता है। तो आज अगर हमारे माशरे पर नजर दौड़ाए, अगर आज हमारे माशरे पर देखें, बेअमल भी लोग बहुत से पाए जाते हैं और कुरान को गलत पढ़ने वाले भी बहुत से पाए जाते हैं। और ऐसे हाफिज कुरान भी होते हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान तो पूरा बसाया हुआ, पूरा कुरान तो हिफ्ज़ किया हुआ, लेकिन तजवीद के साथ नहीं करते। उनके कवायद और मखारिज दुरुस्त नहीं होते, वो अल्लाह ने जली कर रहे होते हैं, इतनी वासे फहाश गलतियां कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से माना में तब्दीली वाक़ई हो जाती है और जिसकी वजह से वो इस लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। तो जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान कर लिया है या जिन्होंने मजहूल तरीके से कुरान पढ़ा हुआ है, उनसे हम यही अर्ज करेंगे कि आप अपना कुरान दुरुस्त करें, अपनी तजवीद के साथ कुरान को पढ़ें, अरबी लबो लहजे के साथ मारूफ तरीके से कुरान को पढ़ें। नहीं पढ़ना आता तो पढ़ना सीखें, अपने वक्त में से इसको सीखने के लिए वक्त निकालें। वरना नमाजें पढ़ते रहेंगे, नमाज में गलत पढ़ेंगे, लाहने जली करते हुए पढ़ते रहेंगे तो आपकी नमाजें भी ज़ाया होती रहेंगी। देखिए जिंदगी मुख्तसर है, हमें नहीं पता कि हमें कब मौत आ जाए। तो इससे पहले पहले कि मौत आए हम कुरान तो अपना दुरुस्त कर लें। कहीं उन लोगों में शामिल ना हो कि हम कुरान पढ़े। रमज़ान शरीफ अनकरीब आने वाला है, ये बाबरकत महीना अपना रहमतें बरकतें लुटाने वाला है। तो इसमें जज्बा होता है कि कुरान की हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और लोग तिलावत करते हैं, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच कुरान ख़त्म कर लेते हैं। तो गौर करें हम किन में हमारा शुमार हो रहा है। क्या हमें इससे पढ़ने से सवाब मिल रहा होगा, क्या हमें नेकी मिल रही होगी, या खुद कुरान हम पर लानत कर रहा होगा। तो ये अब हर कोई अपने बारे में ये सोचे, गौर व फिक्र करे। अगर आपने कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ा हुआ तो अगर आपके करीब करीब कोई पढ़ाने वाले हैं तो उनसे लाजमी तौर पर राब्ता कर कर, अगरचे आपको उनके वक्त की फीस देनी पड़ जाए तो वो दें। क्योंकि देखें जो पढ़ाने वाले होते हैं उनके और कोई काम नहीं होते, वो वक्त दे रहे होते हैं। पढ़ाने की फीस नहीं होती, पढ़ाने का इसमें कोई इजारा नहीं होता। इजारा जो होता है वक्त का इजारा होता है। तो आपके करीब करीब अगर कोई पढ़ाने वाले हैं तो उनसे लाजमी तौर पर वक्त लेकर आप अपने कुरान को दुरुस्त करें, अपनी तजवीद को दुरुस्त करें। जो हाफिज कुरान जिनकी तजवीद दुरुस्त रही है वो दोबारा से, आप तो हिफ्ज़ तो किया हुआ माशाल्लाह, उस हिफ्ज़ को आप मजबूत रखें, रोजाना पढ़ते रहें, लेकिन तजवीद के साथ इसको लाजमी तौर पर पढ़ लें। अगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे ज्वाइन कर ले। मुनासिब फीस के साथ हम आपकी तजवीद भी दुरुस्त करवाएंगे, आपका हिफ्ज़ भी इंशाअल्लाह मजबूत कराएंगे और तजवीद के साथ इंशाअल्लाह फिर से आपको हम पढ़ाएंगे। माहिर असातिज़ा के ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह हम तालीम देते हैं और मुनासिब फीस होती है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं होती। वक्त जो आप रखना चाहें, इसमें यह नहीं है कि हम सुबह ही पढ़ाते हैं या दोपहर में ही पढ़ाते हैं या शाम में ही पढ़ाते हैं या रात में ही पढ़ाते हैं। सुबह 7 से लेकर रात 11 बजे तक जो वक्त आप रखना चाहें, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए जिसमें आसानी हो, तो उसमें रखकर लाजमी तौर पर आप अपने कुरान को दुरुस्त करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला जब कुरान दुरुस्त पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर क्या होगा, हमें एक हर्फ पढ़ेंगे 10 नेकियां मिलेंगी। मेरे आका फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे 30 नेकियां और एक नेकी 10 के बराबर, यानी 90 नेकियां एक हर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर हमें मिलेंगी।
कब मिलेंगी? जब हमारी तजवीद दुरुस्त होगी, कुरान हमारा दुरुस्त होगा, वरना इससे हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले आप लाजमी तौर पर अपने कुरान को रिवाइज़ कर लें, इसकी तजवीद के साथ दोबारा से इसको पढ़ लें। अल्लाह तबारक तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।